नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप। कमांडो अरुण गौतम ने दी आरटीओ को खुली चेतावनी। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ वे लड़ाई जारी रखेंगे। कमांडो अरुण गौतम के खिलाफ आरटीओ ने मामला दर्ज कराया है। इस बात को लेकर कमांडो अरुण गौतम ने प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई, वहीं शासन को भी जमकर कोसा। दरअसल रीवा परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा चेक पोस्ट पर अवैध वसूली कराए जाने का आरोप लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार से चावल लोड कर ट्रक बिहार से रीवा के रास्ते बाहर जा रहा था, जिसे परिवहन चेक पोस्ट पर रोक लिया गया और उससे पैसे की मांग की जाने लगी। वाहन स्वामी एवं ट्रक चालक का कहना है कि उसके पास आवश्यक सभी दस्तावेज मौजूद थे, उसके बावजूद आरटीओ द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे। इसकी जानकारी लगने पर कमांडो अरुण गौतम ने विरोध जताया। उनके विरोध जताने पर आरटीओ द्वारा श्री गौतम के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया गया है। कमांडो अरुण गौतम ने न केवल प्रशासन को बल्कि शासन को भी आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले आज जितने भी आप सभी चैनल के पत्रकार बंधु हैं, सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं। और पत्रकार वार्ता जेल से जब मैं बाहर आया था तब किया था, और आज फिर चूँकि जब कोई विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो पत्रकार ही जो चौथे स्तंभ हमारे भारत के हैं, तो वही एक ऐसा माध्यम होता है कि जिनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ या जनता की आवाज़ मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके पास पहुंचा सकते हैं। शासन प्रशासन तक जो भी नैतिकता होता है वो आवाज़ पहुंचाते हैं। पत्रकार वार्ता करने का कारण सिर्फ ये है कि 13 फरवरी 2026 को दिन शुक्रवार को सोहागी आरटीओ चेक पॉइंट है जो, वहाँ की एक घटना मेरे पास आई और मैं स्थल पर स्वयं गया। ड्राइवरों ने फ़ोन किया, मैं स्थल पर गया। वहाँ जाने के बाद जब देखा तो वहाँ पर आरटीओ के दलाल बोले, या ये यूँ बोले कि वो आरटीओ के गुंडे हैं और वहाँ पर ड्राइवरों से जबरन वसूली करते हैं। जैसे ट्रक खड़ा करवा लिए, पैसा नहीं है, मोबाइल तोड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, वीडियो भी नहीं बनाने देते और जबरन चालान भी करते हैं फ़ोटो खींच करके। अगर मान लीजिए कोई अगर हमने फ़ोन कर दिया कि भाई ये क्या आप लोग कर रहे हो, तो फ़ोटो खींच करके चालान कर देंगे। हम उस दिन वहाँ रास्ते से गुजर रहे थे, मैं वहाँ पर रुका और रुकने के बाद जब हमने देखा कि वहाँ पूरा भीड़, जितने ट्रक थे वो ट्रक सब लगे हुए थे, मैं उतर करके गाड़ी से गया। मैं बोले क्या चल रहा है यहाँ पर? बोले कि सर यहाँ पर हमारे से 1000 रुपये लिया, कोई बोल रहा है कि 2000 रुपये लिया। तो जो सिविल के 2 गुंडे थे, एक को हमने पकड़ा। पकड़ने के बाद वो भाग रहा था, उसको मैं ज़बरदस्ती, आप देखे होंगे वीडियो में कि मैं उसको जबरन पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने उसको बोला कि आप ये है वो गुंडा, पहला गुंडा ये। हमने उनसे पूछा, फिर ये गुंडा जब चला गया, ये गुंडा आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो आप लोग सब देखे होंगे क्योंकि आप लोगों ने कई चैनलों में इसको प्रसारित भी किया है और पूरा वीडियो इसका बना हुआ है घटनाक्रम का। और दूसरा है जिसका नाम वो बता रहा है कि मैं रमेश शर्मा हूँ, जबकि वो कुछ उसका नाम है ठाकुर है, लेकिन वो अपना नाम भी छुपा रहे हैं। और इसके बाद एक ने पहाड़ जंप मार करके उधर भागा, 5-6 थे, सब अपड़ा तपड़ी मच गए, सब भाग गए। पुलिस वहाँ पर मौके पर थी, पुलिस पूरा सब घटना का क्रम देखती रही। और बड़ी बात यह है कि हमारे से पहले पुलिस वहाँ पर पहुँची मिली। हमने से सवाल किया, जो वहाँ का एक आरटीओ का कर्मी था, सिपाही था, उससे हमने पूछा कि भाई किसके आदेश से ये यहाँ पर रह रहा है? एक सरकारी गाड़ी में, आरटीओ के गाड़ी में एक अनथराइज्ड व्यक्ति, जिसका न आरटीओ में कहीं कोई पद है न कोई जगह है, वो व्यक्ति वहाँ पर सिर्फ ड्राइवर के सीट में बैठ करके एक थैला बगल में रखता है, उसमें पैसा उगाही करता है और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन का वसूली है। इसका विरोध एक बार हमने फिर शिकायत मिला था 19 जून को किया था, 19 जून 2025 को हमने वहाँ पर आंदोलन किया था और आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दिया था कि जब या तो आप क्लियर कर दीजिए कि हमने चेक पॉइंट हटाया नहीं है, चेक पोस्ट नहीं हटाया है हमने, और इसको गोरख धंधा बना दिया है और हमने लूटने का एक नया तरीका, नया फंडा अपना दिया है। अगर यह सरकार स्पष्ट कर दे, आदेश कर दे, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। परंतु अगर हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, अगर ऐसा रहेगा तो कमांडो अरुण गौतम इसका विरोध किया है और करेगा। हमारा मेन वजूद ये है। इतना वीडियो बनने के बाद आप सब देखे होंगे, आरटीओ का एक सबसे बड़ा सरगना है रवि मिश्रा करके, वो कई लोगों से मैसेज दिया, हमारे पास है सारा चीज़, कि हम 50 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, एक दिन का कमांडो के नाम हम कर देंगे। कई बार, एक बार हमारे से व्हाट्सएप कॉलिंग किया तो बोला कि ट्रक चढ़ने में टाइम नहीं लगता।
मैं बोलता हूं कि वो ट्रक का ड्राइवर तो आप पैदा करो जो कि कमांडो की छाती में ट्रक का चक्का चढ़ाएगा। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर जिसके लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहा है भ्रष्टाचार अनियमितता के खिलाफ, अगर वो हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम डरने वाले नहीं हैं। 2005 में दुश्मन की गोली का शिकार हुआ, 180 फीट नीचे, 32 घंटे बाद होश, 7 घंटे बाद फौज ने मुझे सर्च ऑपरेशन में ढूंढा और हॉस्पिटल में जब मैं मिला तो मैं बोला हॉस्पिटल में कैसे हूँ, मैं वही कमांडो हूँ, वही फौजी हूँ और वही जज्बा है और वही ताकत रखता हूँ। रवि मिश्रा, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए 10 साल की नौकरी में इन्होंने अरबों का संपत्ति अर्जित किया है। ये उगाही का एक रैकेट चला रखे हैं और वो रैकेट इनका इतना बड़ा है कि 4 बॉर्डर, इसके बाद 3 उड़नदस्ता, इनका अगर आय से ज़्यादा संपत्ति है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि वही विभाग है जिसके सिपाही जैसे पद में रहते हुए व्यक्ति के घर से 52 किलो सोना बरामद हुआ है। वो तो धन्य है पत्रकार बंधु हमारे, कितने प्रकाशित आप लोग किए, तब जा कर के ये लोगों के निगाह में आया, सरकार को भी थोड़ा सा उसकी नींद खुली। और FIR चाहे दर्ज करें चाहे जेल भेजे, जेल से आऊँगा फिर यही काम करूँगा, FIR दर्ज होगा फिर यही काम करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि चोरी हमने किया, जो चोरी किया है उसको डर नहीं है, उसको पैसे का घमंड है। और जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है तो कमांडो को आप FIR में बांध दोगे तो मैं डर जाऊँगा, भगत सिंह बन जाऊँगा, डरूँगा नहीं। सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि सैनिक का मतलब होता है शहादत, तो मैं वो सैनिक हूँ जो शहादत देने के लिए तैयार हूँ। और जनता की आवाज़, आपका भ्रष्टाचार, ये बिल्कुल सुर्खियों में रहेगा जब तक मैं इस धरती में जिंदा रहूँगा। और या तो सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि भ्रष्टाचार में वो स्वयं लिप्त है, और अगर नहीं करती तो हम जनता के सामने ये पोल खोलेंगे। हाँ बताइए, आप ट्रक मालिक हैं, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं ट्रक चेक पोस्ट में? सर, ये आए दिन अवैध वसूली कर रहे हैं RDO और चेक पोस्ट पर। हमारी कल गाड़ी वहाँ बिहार से लद के निजामाबाद के लिए चावल लेकर जा रही थी और 3 बजे के करीब में रीवा RDO ने रोका और ले जाकर हाथे में बंद कर दिया। और जब उनसे पूछा गया तो क्या परेशानी है तो उन्होंने पैसे की मांग कर रहे हैं, जो कि मेरा कागज़ और गाड़ी का पूरा कागज़ अंदर लोड पूरा सब ओके है। उसके बावजूद भी ये तरीका के आए दिन होता जा रहा है ड्राइवरों और मालिकों के साथ। गाड़ी आपकी कब जब्त की गई? गाड़ी कल सर वही 4 बजे से 3 बजे के बीच में जब्त किया है, वो भी बिना फजूल के। तो जब गाड़ी जब्त की गई तो उस समय आपको कोई उसका प्रूफ दिया गया है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं दिया गया है। वही ड्राइवर से जो है सूचना दिलवाया जा रहा है कि आप 30,000 रुपये लेकर आओ तो मैं आपकी गाड़ी को किनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है? क्या वही जो RDO के साथ तो पुलिस लोग रहते हैं, कर्मी लोग रहते हैं, गार्ड लोग हैं, वहाँ हाथे के गार्ड्स के द्वारा कहलाया गया और पुलिस के द्वारा कहलाया गया जो RDO के साथ रहता है कि पैसा मंगवाओ मालिक से तो मैं छोड़ दूंगा। 30,000 रुपये 25,000 रुपये यही मांग कर रहा है। पहले तो 30 मांगा, फिर 20 पे जो है कह रहा है कि लास्ट है, डाउन हो जाएगा इस पर। जब्त करके कहाँ रखी गई गाड़ी? वो RDO ऑफिस में जो है हाथे के अंदर खड़ी गई है कल से। यानी 2 दिन हो गए, अभी तक ना कोई चालान किया गया है? ना कोई चालान हुआ है, ना तो कुछ अभी कोई सूचना मिली। कहाँ, सोहागी में जब्त हुई है? नहीं सर, ये रीवा के बाईपास पे जी, रीवा RDO। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम वसीम अहमद है। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और OPD केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है OPD की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।